हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आप सब करवा चौथ अच्छे से मनाए होंगे और अच्छे से गया होगा आपका करवा चौथ। तो भगवान करे कि आप सबकी उम्र अपने पति से कम ही हो, बट पति की उम्र आपसे ज़्यादा हो। और ये स्टार्ट हो गया। वहाँ पे फर्स्ट मैंने मेहंदी दिखाई थी अपने हाथ पैर की सबकी। फिर वो सुबह का था, सुबह अर्घ लिया था मैंने, वो उसकी फ़ोटोज़ थी मेरी। उसके बाद ये मैं अब अपना पूरा श्रृंगार करूँगी पहले, उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। ये सुबह का है, सुबह ही मैंने सारी चीज़ें कर ली थी, उठ के नहा के पूजा पाठ करके। और सरगी तो सुबह के 4-5 बजे लेते हैं, वो ले ली थी मैं। वो तो ऐसे ही उसका नहीं ले पाई थी वीडियो। फिर उसके बाद मैं वापस से नहाई, फिर ये मेरी फ्रेंड थी, राजस्थान की है ये। एक्चुअल में सूर्य भगवान को अर्घ देती है, तो ये मुझे बुलाई थी कि अकेले नहीं देते हैं तो कोई एक और चाहिए सुहागन। तो मैं इसके घर पे गई थी। और कहीं कहीं होता है ऐसा, अलग अलग होता है, सूर्य भगवान को देते हैं, बट हमारे यहाँ सिर्फ चांद को देते हैं, शाम को भी, रात को जब चांद दिखता है। और ये यहाँ पे ये दिखा रही थी कि ये हमने जो पानी दिया है भगवान को अर्पित किया है, इसी पानी से हमको सूर्य भगवान को देखना है। ऊपर नहीं देखना, उस नीचे देखना, जिससे हमें वहाँ पे सूर्य भगवान दिखे। और ये राजस्थान की है, राजस्थान पे ऐसा कल्चर होता है। तो ये वहाँ की थी। और इसके बाद हम अपने घर पे आ गए थे वो उसके यहाँ से। फिर हम अपने घर की पूजा पाठ किए, सब भगवानों को नहलाया, अच्छे से टीका चंदन किया, उनको फूल माला सब अर्पित किया और आरती की। जो जो मैं करती हूँ डेली, मैंने वैसा किया था भगवान जी को। ये मेरे कान्हा जी हैं, मेरे भोलेनाथ हैं, सारे भगवान हैं मेरे पास। ये फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी सी पोजिंग मार लेती हूँ जब मैं पूजा की हूँ। तो फिर ये पूजा किया मैंने। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पोजिंग मार ली, ऐसे ऐसे करके भगवान जी के साथ मंदिर पे अपने। फिर ये मैं अपने गार्डन पे आ गई थी, तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी पोजिंग मरवाई, फोटोज़ क्लिक करके। उसके बाद ये मैं आ गई अपने घर वापस दोपहर के 3 बज रहे थे शायद। तो यहाँ पे मैंने सारी व्यवस्था कर ली थी, क्योंकि और लोग आने वाले थे मेरे घर पे। तो मैंने पहले कर लिया था, फिर तैयारी। ये मैं तैयार हो गई, वो मेरा पहले था, ये मेरा मेकअप के बाद था। ये देखिए, और मैं तैयार हो गई थी और मैं ये अपने शाम की संध्या आरती जो होती है वो अपने मैं भगवान की कर रही थी और उनको भोग लगा रही थी। उसके बाद क्योंकि मैं पूजा करने बैठ जाऊँगी और शायद पूजा का मुहूर्त 5:30 से ही था, बट मैं जल्दी बैठ गई थी पूजा में अपने। आगे उस पर आगे वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा तो सब दिखेगा। मैं पूजा शायद हम 6 बजे बैठ गए थे शायद हम पूजा करने, क्योंकि और लोग जो आने वाले थे वो नहीं आ पाए थे। मैं तो रेडी हो गई थी प्रॉपर अपने टाइम से। मैंने सबको 5:30 से 6 का टाइम दिया था कि सबको ही आइएगा। तो उन लोग थोड़ा लेट कर रहे थे। ये मैं और मेरी फ्रेंड है, ये हम दोनों आ गए थे। तो हमने बोला हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मुहूर्त है तो मुहूर्त के हिसाब से हम स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर आगे हम जो भी आएंगे हम उनको वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम वापस से कहानी हम बाद में ही पढ़ेंगे। बस हम भगवान जी को नहलाना धुलाना जो भी है, गौरी गणेश है, कलश रखा मैंने, नवग्रह बनाया था, और चौथ माता की फ़ोटो रखी थी, बुक रखी थी। और ये मेरी थाली है, वो मेरी सासू माँ का श्रृंगार रखा हुआ है, मैंने इधर पे रख दिया साइड पे, क्योंकि वहाँ पे उनको बन नहीं रहा था। और लोग आएंगे उनको भी नहीं बनेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ा के रख दिया। ये हमारा करवा है। हम सबको पहले नहलाते हैं फूल से, थोड़ा थोड़ा पानी पवित्र करते हैं। उसके बाद फिर हम धरती माता को, गौरी माता को, कलश को, नवग्रह भगवान को, फिर चौथ माता की फ़ोटो को, यहाँ पे हमने जो सास को श्रृंगार देना है और जो साड़ी देना है वो सब हम रख लेते हैं। हम उनको भी टीका चंदन करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, थोड़ा सा अक्षत डालते हैं, ये पान के पत्ते चढ़ाते हैं, सारी चीज़ें, फल वल जो भी है, फल मिठाई भोग लगाते हैं। जैसा था हम लोग वैसा ही किए हैं। ये दूबा चढ़ा रही थी मैं, और पैसे भी हम अर्पित करते हैं, 1-1, 2-2 रुपये जैसे, मतलब थोड़ा थोड़ा। कलश खाली नहीं होना चाहिए, आपकी आरती की थाली खाली नहीं होनी चाहिए। तो थोड़े थोड़े द्रव्य डालते हैं, तो वही मैं सारे जगह पे रख रही थी सब। और पूजा हमारे यहाँ ऐसे ही होती है,
होता है सबके यहाँ अलग अलग होता है, बट हमारे यहाँ ऐसी होती है। और ये जो हमारे यहाँ पे ये बैठी है, ये भी राजस्थान की हैं, तो इनके यहाँ थोड़ी सी कुछ अलग सा है कहानी वहानी। तो ये अलग से अपना बुक लेके आई थी, ये पढ़ेंगी तो हम लोग बस सुनेंगे। हम लोग तो सिर्फ करवा चौथ की जो करवा माता की जो कहानी होती है, कथा होती है, सिर्फ वही करते हैं। बट ये शायद 3 4 5 ऐसा कुछ करती हैं। तो ये फिर आगे कंटिन्यू करेंगी, ये दिखाएंगी, मतलब पढ़ेंगी अपनी कहानी। हम लोग बस फूल माला लेके सुनेंगे, कहानी सुनते हैं बैठ के। एक एक चीज करवा माता, कोई गलती हुई होगी क्षमा करना, क्योंकि हम आपके करने लायक नहीं हैं। बाकी जितना हमसे आता है हमने अपने साइड से अच्छा करने की कोशिश किया और अच्छा करूँगी। माता रानी कृपा बनाए रखना। हम लोग सबको छठी चौथ माता को हम लोग सारी चीज़ें श्रृंगार भी अर्पित करते हैं अलग से। बिंदी सिंदूर जो सुहागन का श्रृंगार होता है मेन, वो भी अर्पित करते हैं, वो भी हमने चढ़ाया है। अब यहाँ पे हमने धूप लगा के भगवान जी को उठा रही हूँ। जगाना कहते हैं, जो मेरी फ्रेंड थी उनकी भाषा में जगाना कहते हैं कि भगवान को जगा दो। ये हमने ऐसे पूरा दिया हुआ जला के, पूरा दीपक जला के हमने ऐसा कर लिया। और एक चीज़ और, हमारे यहाँ पे खीर पूड़ी बनती है और खीर पूड़ी का अर्घ देते हैं चंद्रमा माता को। तो हमने वो भी बनाया था और वो भी भगवान जी को पहले चौथ माता को चढ़ाई हमने। उसके बाद हम जब हम चांद देखेंगे तो हम उनको भी अर्घ देते हैं खीर पूड़ी के साथ या कढ़ी पूड़ी के साथ। बट मैंने खीर पूड़ी ही बनाई थी। ये मेरी सारी फ्रेंड्स ये सब आ चुके थे। इसमें एक मिसिंग है, वो नहीं आई, वो थोड़ा लेट थी। तो वो जब आएगी तो वो भी ज्वाइन कर लेगी हम लोग को। हम वापस से फिर उसको एक बार और मतलब कथा सुनाते हैं, क्योंकि वो भी पूजा करने ही आई थी। तो ऐसा नहीं कि हम सब कर लें और हट जाएं अपने अपनी जगह से। हम नहीं हटे थे, बिल्कुल बैठे हुए थे, उसका वेट कर रहे थे कि वो जब भी आएगी तो हम उसके साथ भी करेंगे। और हम लोग यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, कथा हो चुकी थी, और यहाँ पे हम लोग अब हवन कर रहे थे। ये हवन करते हैं, हवन कर रहे थे। हवन करने के बाद फिर आरती करेंगे। लास्ट में आरती करते हैं। आरती हम पहले नहीं करते, हवन ही करके आरती करते हैं। क्योंकि आप कहीं भी देखेगा, कभी भी जो गुरु महाराज होते हैं वो लोग हमेशा पहले हवन करवाते हैं, उसके बाद लास्ट में आरती करवाते हैं। आप कथा करा के, हवन करा के फिर लास्ट में आरती कराते हैं। सारे लोग अलग अलग स्टेट से थे, मतलब ये दोनों बस मेरे बगल में जो बैठी हैं ये दोनों थी। और ये जो साइड में बैठी हैं इनका तो मतलब जो सर का चुन्नी है वही देख के समझ में आ रहा होगा कि ये उत्तराखंड की हैं। ये इधर की नहीं थी, ये उत्तराखंड की हैं। ये हम अब आरती कर रहे हैं। पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद चौथ माता की आरती वो भी हम करेंगे। ये हम आरती करते हैं। इसकी ओरिजिनल वॉइस मैंने इसलिए नहीं आप लोग के सामने सुना रही हूँ क्योंकि इसमें बच्चे भी थे, हम सबके बच्चे हैं। एक एक बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत शोर कर रहे थे। तो बीच बीच में हम लोग भी उनको चिल्ला रहे थे कि मत करो, शांत रहो। इसलिए हमने वॉइस थोड़ा सा बंद करके रखी हूँ। मैं खुद से अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये हम एक एक करके आरती करते जाएंगे सब कोई चौथ माता की। ये सबसे लास्ट में आई थी, पर इसको हमने वापस से इसको कथा सुनाया, फिर बाद में आरती करवाई। ऐसा नहीं था कि हम इसका वेट नहीं किए, हमने इसका वेट किया। ये थोड़ा लेट थी, तो हम एक एक करके आरती करेंगे सब कोई। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी दिया जो हमने जला के रखी थी उसका घी कम हो रहा था, तो मैं ही उस चीज़ को देख रही थी कि घी किसी की दिया बुझनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दिया एक बार जल गई है तो फिर जब तक आप वहाँ से अपना स्थान छोड़ नहीं देते तब तक दिया बुझनी नहीं चाहिए। तो उसको ध्यान देना पड़ता है कि
घी है कि नहीं है। ये ना हम करवा चौथ माता की आरती कर रहे थे, ये हम नेट में देख के कर रहे थे। तो फिर ये मैंने की आरती, पूरी आरती मैंने गाई अकेले, मतलब देख के, क्योंकि ऐसे तो हमें भी नहीं आती है, बट वही गूगल पे सर्च करके देख के आरती निकाली हमने चौथ माता की, और पूरी आरती की उनकी। और चौथ माता आपसे बस यही प्रार्थना है कि जितनी भी लेडीजें हैं और भी जितने जितने भी हैं जो मेरे से जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े, उनको सबको सुहाग उनका बनाए रखना माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि सब अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, व्रत रखती हैं। ये हमारे यहाँ होता है, सिर्फ हमारे यहाँ होता है। ये हम अपना कलश लेके, करवा लेके 7 बार घूमते हैं, और ये सीके होती है। सीक मतलब वो हमारे इधर बढ़नी बोलते हैं, वो होता है। वो 7 लगाते हैं इस टोटी वाले करवे पे लगा के। इसमें हम थोड़ा सा जल डाल के रखे हैं, और हम हल्का हल्का जल छोड़ते जाते हैं, गिराते जाते हैं। ये हो गया मेरा 7 बार घूम के। ये अब हम हमारे चांद माता निकल आई हैं, तो अब हम इनको अर्घ दे रहे हैं। ये हम पहले इनको नहलाएंगे, ये हमने नहला दिया है इनको। अब हम फूल माला अर्पित करेंगे इनको। ये हम दिया दिखाएंगे, आरती करेंगे उनको। पहले हम उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद हम अपने पति की पूजा करेंगे। ये देखिए हम अक्षत छिड़क रहे हैं उनको, टीका चंदन कर रहे हैं। ये फूल, थोड़ी सी मिठाई चढ़ाऊंगी मैं। और ये हमने पान के पत्ते में 7 बाइट बना लिया था चंद्रमा माता को अर्घ देने के लिए। ये हम अर्घ दे रहे हैं कि माता जो भी हमारे पास रूखा सूखा है उसको प्लीज़ आप ग्रहण करें, और जो भी गलती हो उसको क्षमा करें, और मेरा सुहाग बनाए रखें। अब इसके बाद हम चांद माता को देखेंगे। पहले चांद को देखेंगे। अब हम अपने पति देव की पूजा करेंगे। इनको जैसे हम चांद माता की पूजा करते हैं वैसे हम इनको, चुनरी मैंने इसलिए हटा दी थी क्योंकि मेरे हाथ पे दीपक था, वो कहीं मेरे हाथ से लग के मेरी चुनरी ना जल जाए, इसलिए मैंने उसको साइड कर दिया था। एक साइड से लगी हुई थी, बस इधर से हटा के रखी थी तो हाथ में फंस रहा था बार बार, तो मुझे डर था कि कहीं मेरे दीपक में फंस के मेरी चुन्नी ना जल जाए, इसलिए मैंने उसको नीचे गिरा दिया था। ये अब हम पति देव को अपना फेस देख रहे हैं चलनी से, जैसा जैसा कि सब कोई करती हैं। सुहागन लेडीज अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। ये दीपक हम यहीं पे रख के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम चांद माता को दिखाए हैं, तो वो रात भर जैसा जितने भी जब तक उनको उसको दिया में घी होगा तब तक वो जलेगा। और ये मेरे पतिदेव थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, इनको लगता है नहीं पहले आप खाओ उसके बाद मैं खाऊंगी, जो कि ऐसा नहीं होता। जो कि पहले पति खाते हैं उसका जूठा पत्नी खाती है, पर ये नहीं मानते। इनको लगता है नहीं पहले आप खाओ, आप पियो पानी, उसके बाद मुझे कर देना। तो फिर भाई मैं वैसा ही करती हूँ, कोई बात नहीं, चलो जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा ही तो करनी है और खिलाना ही तो है, तो खिला दी हूँ। वीडियो और भी, ये मैं लास्ट में खाना खिला रहे थे